महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर संभव कोशिश में जुटी हुई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार एक दूसरे के ऊपर जमकर प्रहार किए जा रहे हैं। जुबानी तलवारें खींची हुई हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के नेताओं को धमकी तक दे डाली। मुंबई के बीकेसी में एक रैली को संबोधित करते उद्धव ठाकरे ने कहा, अभी संकट कितना बड़ा है वो देखो। अगर हम बटेंगे, कटेंगे, फटेंगे में रहेंगे तो मैं देवेंद्र फडणवीस और बाकी लोगों को साफ कहता हूं कि मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको जरूर काटेंगे। उद्धव ने रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की। महायुति पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, जो मुद्दे हैं उन पर बोलना चाहिए। हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे मैं मुख्यमंत्री था तो किसी को भी इस तरह की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय सब सुरक्षित थे। अगर वहाँ मोदी जी के रहते उनको अनसेफ लग रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ठाकरे ने महायुति सरकार पर शहर के कल्याण से ज्यादा बिल्डरों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जीडीपी को बढ़ावा देने की उनकी योजना में पूरी मुंबई बिल्डरों को प्राथमिकता देना शामिल है। नीति आयोग की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि उसने बीएमसी के महत्व को कम करने के लिए एक खाका तैयार किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एमएमडीआरए ने मुंबई के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि हम आपको इस शहर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता ने महायुति पर कोल्हापुर, चंद्रपुर और पालघर सहित कई जगहों पर जमीन के बड़े हिस्से अडानी समूह को सौंपने का भी आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिसे लोगों को समझना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 90,000 बूथों पर दक्षता पाठकों को तैनात करने के बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, इन लोगों को गुजरात से लाया जा रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा क्यों नहीं करती। हालांकि उद्धव के इस बयान के पीछे उस बात की टीस भी है जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा गद्दार बताया गया था। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा गद्दार बताया है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर शिवसेना का कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो है उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे ने उसी इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि आज अगर बाला साहब जिंदा होते तो मुझे चुनते, कार्यकर्ताओं को चुनते। उद्धव ठाकरे को सीएम बनना था, इसलिए उन्हें मौका मिला तो वो पलट गए। बाला साहब बार बार नहीं बनते। बाला साहब की नीति कुछ और थी, इनकी नीति कुछ और है। पीएम हमें फंड देते हैं इसलिए हमारे मार्गदर्शक हैं। 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। उद्धव केवल 2.5 साल में केंद्र से लड़ाई करते रहे। उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पीछे करके कोई भी नेता बड़ा नहीं होता है। कोई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाता है तो उद्धव को अच्छा नहीं लगता है। उद्धव ठाकरे बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहते हैं। उनके वोट बैंक का डर है। जो वोट बैंक अभी उद्धव ठाकरे के पास है असल में कांग्रेस का है। शिवसेना का वोट बैंक हमारे पास है। हमने साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है। वहीं महायुति में अजित पवार को लेकर के खटपट की खबरों पर भी एकनाथ शिंदे ने चुप्पी तोड़ी है। अजित पवार की एनसीपी को लेकर के खबरों के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे बीच कोई भी लड़ाई नहीं है। लड़ाई उनमें है यानी कि महाविकास अघाड़ी में है। अजित दादा को सब मालूम है कि महाविकास अघाड़ी विकास विरोधी है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, उससे साफ हो गया कि महाराष्ट्र का सियासी पारा एक बार फिर से हाई होने जा रहा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया था, बल्कि उन्होंने बीजेपी को भी खुले तौर पर चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो किसी भी हाल में समझौता करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन अब सवाल यह कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर दिया और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया। आज आखिरी दिन के मौके पर उद्धव ठाकरे ने जमकर एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी निशाने पर लिया। अब इसी के नाते से बटोगे तो कटोगे के नारे में जहां एक तरफ एनडीए के खेमे में भी काफी विभाजन नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के गुट में भी अब हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे ने भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था। आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो पूरी रणनीति है, उस पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ही सरकार बनने जा रही है। उद्धव ठाकरे ने भी बहुत सारे दावे किए हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे पर हमला बोलने में सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा राज ठाकरे ने भी आज उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और न सिर्फ निशाने पर लिया, उन्होंने भी शिवसेना का सबसे बड़ा गद्दार बताया है। यानी शिवसेना को गद्दार बताने में एकनाथ शिंदे ही सिर्फ शामिल नहीं है, बल्कि राज ठाकरे ने भी आज ही एक बयान दिया और
और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि शिवसेना का अगर कोई असली में गद्दार है तो वो शिवसेना के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे हैं और उन्हीं के नाते से सभी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। अब ऐसा में देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे ने जहां एक तरफ बटोगे तो कटोगे के नारे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महायुति को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ महायुति के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते शिवसेना का सबसे बड़ा गद्दार बता दिया। और उसके बाद एक के बाद एक नेताओं के बयान जो आए, उसके नाते से महाराष्ट्र की सियासी फिजा एक बार फिर से सवालों के घेरे में भी है कि आखिर है क्या। लेकिन अब जो भी हो, आज चुनाव प्रचार थम गया और उसके बाद चुनाव प्रचार थमने के बाद अब मौका किसी के पास अपनी सफाई देने का नहीं है। अब वक्त है जनता के फैसले का इंतजार करने का और जनता जो फैसला देगी उसी के आधार पर सत्ता मिलेगी। अब ऐसे में जनता ने किसे असली समझा किसे नकली समझा, ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।